बड़ बढ़िया, मेरे समझ में आ गया। मतलब समाचार शब्द है। बट बट मैंने बताया तो था, पर तू पता नहीं कहीं गश्त पे होगा उस समय। मैंने दोनों उपसर्ग बताए थे। है बालक। दोनों थे ना? दोनों थे या नहीं? तो ये काम करता है उपसर्ग का। संधि में दो नियम काम करते हैं, एक संधि होती है, एक संयोग होता है। ठीक है। और संयोग पूछे नहीं जाते, संधि पूछी जाती है। अब आपके पास सामने शब्द जब आ गया समाचार, तो संधि पूछेगा कि संयोग पूछेगा? बस, तो यही तो याद रखना है। संयोग है, जो सीधे यथावत जुड़ जाते हैं। हाँ, पूछा जब जाएगा तो संधि का ही नाम पूछा जाएगा, संयोग नहीं पूछा जाता। इसलिए मैंने क्या लिखा है, संयोग की मैंने चर्चा ही नहीं की। जो पूछे नहीं उसके बारे में क्यों बताए? पूछेगा तो सीधा सीधा संधि का नाम के कौन सी संधि है। ठीक है। तो हम यहां तक तो दुशासन तो बना चुके थे, हो गया था ना दुशासन तो। अब क्या बनाना था? यहां तक भी हो गए थे ना। सज्जन बनाना था। सज्जन बनाना था, यही था ना। सत प्लस जन सज्जन होता है। 8वीं क्लास है, उससे पहले से रटा हुआ है। लेकिन मैंने बताया सज्जन बातों से नहीं बनते, कर्म करने पड़ते हैं, पिछले कर्म काम में आते हैं, तब सज्जन बनते। सत प्लस जन सज्जन बनेगा निश्चित है। कैसे बनेगा कौन बताएगा? हाथ खड़ा करेंगे, मुंह खड़ा नहीं करना। दो हाथ आए पूरी क्लास में, हाथ खड़े करने, मुंह खड़ा नहीं करना। पड़ोसी को बता सकते हैं मूर्ख प्राणी है। सिर्फ एक हाथ बच रहा है अब। कैसे बनेगा? सिर्फ यही। दो हैं पूरी क्लास में, तीन, तीन पूरी क्लास में, तीन, चार, चार थानाधिकारी, चार। मैंने कहा चौथा नियम पोल खोलता है। किसके समझ में आ रहा है? कौन सत्यनारायण की कथा सुनने आया है? ऑनलाइन वाले में भी कोई बताएगा तो मैसेज करके छोड़ देना, बता देगा। नहीं, वो पीछे वाले बताएगा। पहले बैठे बैठे बोल, बैठे बैठे। तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला नियम, ये कह रहे हैं पहला नियम लगेगा और पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। और तय का तीसरा क्या होता है? तय का तीसरा क्या होता है? तय का तीसरा क्या होता है? नियम नंबर 1 में मैंने एक शब्द रेखांकित कराया था, खोल के देखना एक बार। नियम नंबर 1, उसमें एक शब्द अंडरलाइन करा रखा है आपको, फटाफट देखो। नियम नंबर 1, अपने ही वर्ग में, अपने ही वर्ग, ये नहीं किसी भी वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में जाएगा। ये नहीं किसी, आज के लिए ही कराया था वो मैंने, मुझे पता है यहां आकर गलती हो जाएगी। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। अब बताओ तय का तीसरा क्या है? तय, थे, दे। अपने ही वर्ग के तीसरे में जाएगा। ये नहीं किसी भी, आपने सामने जय देख लिया तो जय में बदल दिया, क्या देख लेते तो क्या में बदल देते, ऐसे नहीं। कौन बताएगा अब? आप कौन बताएगा? सज्जन बातों से थोड़ी बनते हैं। नियम नंबर 1, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के, ये नहीं किसी भी तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में। ये तय प्रथम वर्ण है, ये जय तीसरा वर्ण है, तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के और तय का तीसरा। तय का तीसरा क्या है? दय। नियम नंबर 1 से हम ऐसा लिख सकते हैं, नियम नंबर 1 से ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मैथ में लिखते थे इस सूत्र से, फिर में सिद्ध करते थे।
इससे ये, तो नियम नंबर 1 से ये स्थिति उत्पन्न होती है। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदल दिया। अब इसका अंतिम वर्ण क्या है, जो कि इनमें से कोई एक था। उसके बाद क्या आया, जय, उनमें से कोई एक था, तो दे के स्थान पर क्या लिखेंगे, और शब्द बनेगा, मैंने कहा पिछले नियम, पिछले कर्म काम में आते हैं, यानी पिछले नियम काम में आते हैं। यहां दो दो नियम लगते हैं, यहां दो नियम काम करते हैं। हाँ, थोड़ा सा अफसोस ये रहा कि संस्कृत वाले छात्र भी नहीं बता पाए, क्योंकि संस्कृत वाले छात्र नियम नहीं सूत्र याद रखते हैं, और वहां दो सूत्र लगते हैं, जलाम जसवंते इस्तो इशुना इशु, और उनका काम खत्म। ठीक है, पहला नियम जलाम जसवंते वाला था, जब हमने 1 के 3 यहां पहुंचाए थे, और फिर इसको इसमें बदल दिया नियम नंबर 4 से। तो पहला नियम ये स्थिति उत्पन्न करता है, और चौथा नियम ये स्थिति उत्पन्न करता है। अब हमको जो रटा हुआ है एकदम सही है कि सत प्लस जन सज्जन होता है। आपसे विच्छेद पूछा जाता है तो यही करेंगे, सत प्लस जन सज्जन, जो रटा हुआ है वो एकदम सही है। मैंने आपको सिर्फ इतना सा समझाया कि बना कैसे था। इत्तेफाक से वो ये ऑप्शन में ही नहीं देता और ये ऑप्शन में देता है, तो हमें ये तो याद रहेगा, हमें ये तो पता रहेगा सब, इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। जब ये नहीं है ऑप्शन में तब हमारा ये सही होगा, नहीं तो जो रटा हुआ है वो एकदम सही है कि सत प्लस जन सज्जन होता है, सत प्लस जन सज्जन होता है यथावत। इत्तेफाक से यदि नहीं दिया ऑप्शन में तब आपका ये सही रहेगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 10 जुलाई को 2015 में, आरजेएस का एक पेपर हुआ था, जहां हिंदी के प्रश्नों की संख्या 15 होती है और सिलेबस हमारे वाला ही होता है पूरा। ठीक है, वहां यह प्रश्न पूछा गया था, यही स्थिति यहां लागू होती है, यही स्थिति यहां लागू होती है। तय के बाद जे आया है, तय के बाद जे आया है, तो प्रथम वर्ण पहले अपने ही वर्ग के, और तय का तीसरा होता है नियम नंबर 1 से आप ऐसा लिखेंगे, नियम नंबर 1 से हम पहले ऐसा करेंगे, फिर दय को किस में बदलेंगे, जय में। शब्द बनेगा 100, 200, 1000, 500 बार अब तक पूछा जा चुका है। शायद ही कोई एग्जाम हॉल ऐसा हो जहां उज्जवल नहीं पहुंचा हो। हर एग्जाम हॉल में, ये उदाहरण फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2016 में भी था, जो 17 जुलाई को पेपर हुआ था, जिसमें मैंने चर्चा की थी कि 4 प्रश्न पूछे गए। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में 4 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें 3 संधि के थे, एक प्रेरणा प्लस आस्पद, एक प्लस निश्चिंत था, और चौथा प्रश्न था वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। इनकी हम चर्चा, ये उदाहरण वहां भी था। ठीक है, हर एग्जाम हॉल में ये उदाहरण पूछा गया। 1 मार्च 2015 कृषि पर्यवेक्षक का एक पेपर हुआ था, जिसकी वैकेंसी अभी भी चल रही है और आगे भी घोषणा हो गई। ठीक है, वहां ये उदाहरण पूछा गया, और मजे की बात तो ये, वहां ये सही माना था, वहां ये सही माना था, रिट लगाई, प्रश्न डिलीट करना पड़ा। 9 प्रश्न डिलीट हुए थे इस पेपर में, 9। हम रिट नहीं लगाते, वो रिट लगवाते, हम रिट नहीं लगाते, वो रिट लगवाते हैं, जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच सके। और जब हमारे द्वारा रिट लगाई जाती है तो सरकार और पीएससी एक ही जवाब देती है, विषय विशेषज्ञों की कमेटी बुलाई जा रही है। विषय विशेषज्ञ बुलाए जा रहे हैं, मतलब जिसने पेपर बनाया वो विशेषज्ञ नहीं था, जिसने की जारी की वो विशेषज्ञ नहीं था, विशेषज्ञ तो वो भी था, फिर गलत क्यों हुआ? वो नहीं जानता या हम नहीं जानते कि गलत है? जानते हैं या नहीं? फिर भी, क्योंकि उसको सख्त आदेश होते हैं 2, 4, 5 प्रश्न विवादित डालना, जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच सके, जिससे प्रक्रिया लंबी खिंच। और जब विषय विशेषज्ञ बुलाए जाते हैं तो उसको भी बुलाते हैं, पूछा जाता है भाई तूने गलत क्यों बनाया, तो वो सीधा सीधा ये तो नहीं कह सकता आपने ही कहा था। अपना रास्ता बचाने के लिए एक ही बात बोलता है, मैंने नहीं बनाया।
आपकी पीएससी 6 साल पहले उस कंपटीशन में ये उदाहरण पूछ चुकी है। मैंने तो पिछला ही उठा के रखा था, गलत था तो पहले आपने क्यों पूछा? अपना रास्ता बचा गया, ठीक है। सरकार अपना रास्ता बचा गई, पीएससी अपना रास्ता बचा गई, छात्र बेचारा पिसकर रह गया। हाई कोर्ट के चक्कर लगाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये पेपर पहली बार हुआ था 1 सितंबर 2013 को और 5-5 लाख रुपए में बिका था। पेपर स्थगित हो गया था, कृषि पर्यवेक्षक की बात कर रहा हूं। पेपर स्थगित हो गया, दोबारा पेपर हुआ 1 मार्च 2015 को, और दोबारा जब पेपर हुआ तो समय निर्धारित किया गया 1 मार्च को पेपर होगा, 2 अप्रैल को रिजल्ट आएगा और अप्रैल के लास्ट तक पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसे विवादित प्रश्नों की वजह से प्रक्रिया नवंबर तक खिंची थी। बहुत जल्दी, मैं तो 2-4 महीने की बात बता रहा हूं, नहीं तो 5-5 7-7 साल लग जाते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। अब काम की बात हम चर्चा करें, जो बोर्ड पर आ जाओ सब। राजस्थान की प्रत्येक संस्था में ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताई जाती है कि बच्चों याद रखना, उज्जवल एकमात्र उदाहरण है जिसमें दोनों जय आधे होते हैं और अधिकांशतः पूछा जाता है। प्रत्येक संस्था में ये बात बताते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो होता है वह भी हमसे 2 कदम आगे होता है। आज हम जिस स्थिति में हैं, ऐसे वो तो 10-20 साल पहले ही था, और उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है, वहां 4 ऑप्शन होते हैं, या 50% ऑफर चल रहा है, 2 ही ऑप्शन है, ठीक है। कितने थानाधिकारी कहते हैं पहला सही है? हाथ खड़ा करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18। कितने कहते हैं दूसरा सही है? 10, 20, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 55। बाकी के सब सत्यनारायण की कथा सुनने आए हैं कि हाँ साहब बढ़िया चल रही है, और आजकल तो एसी और चला दिए, मजे आ रहे हैं साहब, है ना। हम नहीं जा रहे अब गांव होली पे भी, सब होली पे भी पढ़ा देना अब तो। ध्यान दो, देखो उपस्थिति अनिवार्य है, मैंने पहले भी कही थी आपसे, चाहे सही में या गलत में। मैं एक ही बात मानता हूं, वहां गलत होने से बढ़िया यहां गलत हो जाए। यदि यहां गलत होता है तो सुधारने की संभावना है, वहां गलत हुआ तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उपस्थित रहा करो, चाहे सही में या गलत में। कितने थानाधिकारी कहते हैं पहला सही है? हाथ खड़ा करेंगे। अब हाथों की संख्या पहुंच गई 50, 52, 54, 56, 58, 60। कितने कहते हैं दूसरा सही है? 100, 200, 250, 35, 450। और अभी भी कुछ अधिकारी ऐसे रह गए जिन्होंने समय रहते पोलियो की खुराक नहीं पी थी। हाथ नहीं काम नहीं किया साहब, ठीक है। लौट कराओ। अभी अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि राजस्थान के प्रत्येक संस्था में ये बात चिल्ला चिल्ला कर बताई जाती है कि बच्चों याद रखना एकमात्र उदाहरण है जिसमें दोनों जय आधे होते हैं। अभी अभी बताया। मतलब कैसे भगवान भला करेगा। लौट कर आओ दोबारा। शब्द का ऑपरेशन करो, शब्द का ऑपरेशन करो, पूरे शब्द को खोल दो। प्र उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय। प्र उपसर्ग है, ज्वल मूल शब्द है, इत प्रत्यय। बताओ कौन से आंकड़े सही हैं? हम क्या गलती करते हैं? जैसा उज्जवल वैसा प्रज्वल। हमारे द्वारा जो गलती होती है वो सिर्फ इतनी सी कि जैसा उज्जवल वैसा प्रज्वल, सब खत्म, ठीक है। याद रखना, ये सब कुछ बताने के बावजूद भी हम गलती कर जाते हैं। एक बालक जो मेरे साथ रहता था ये करके आया था। 2009 थर्ड ग्रेड अध्यापक का एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था, संस्कृत विभाग ने विज्ञापन जारी किया था और वो ये करके आया था, 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से रह गया। मैंने क्यों, क्या हुआ कि गुरुदेव चल गया, और जैसे ही दिमाग चला वहां गड़बड़ी। सबसे ज्यादा बेरोजगार मास्टर पाए जाते हैं क्योंकि दिमाग चलाते हैं। दूसरे नंबर पर इंजीनियर आते हैं, आजकल ये भी चलाने लगे हैं, इसलिए इनकी भी संख्या बढ़ रही है बेरोजगारी में।
ठीक है। यदि आपको धुंधला सा याद है तो 2009 में जीके के एक विवादित प्रश्न पूछा गया था, अबुल फजल वाला। बालक दौड़ता हुआ आया, कहता है सर इसका उत्तर ये नहीं ये है और मैं सिद्ध कर सकता हूं। मैंने कहना क्या चाहता है ये बता, रेट लगाऊंगा। मैंने बेटा आरपीएससी के आगे कभी किसी की नहीं चली, तेरी भी नहीं चलेगी। 2004 और 2006 में 200 रेट लगाई थी, सब खारिज कर दी, सब खारिज कर दी। समझाया वापस, 3 दिन बाद फिर आता है, नहीं गुरुजी रेट लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जा, ये उत्तर नहीं ये है और मैं सिद्ध भी कर दूंगा। फिर समझाया वापस भेजा, 3 दिन बाद फिर आया, गुरुजी रेट लगाऊंगा चाहे कुछ भी हो जा। मैं मना इसलिए कर रहा था, मेरी जेब से पैसे जाने थे, मेरे साथ रहता था। नहीं माना बालक, पैसे दिए, का रेट लगा, केस कर, रेट लगाई, केस किया, जीत गया, आज नौकरी कर रहा है। 1398 पदों पर 1398 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था, 3rd ग्रेड का, 2009 में संस्कृत विभाग द्वारा। बालक का नंबर नहीं था इसमें। एक प्रश्न सही होते ही 380वीं रैंक हो गई। अब आप खुद आकलन करो, आपको एक प्रश्न कितना अंदर और बाहर करता है। इसलिए मैं कहता हूं एक ही प्रश्न पर नौकरी होती है, 2-4 नंबर से तो दुनिया रहती है। जिसका नंबर 1400 में नहीं था, एक प्रश्न सही होते ही 400 में आ गया। यहां से यहां आने में इसको 2 वर्ष का समय लगा, 2 साल तक इसका केस चला था, लेकिन आ गया, याद रखना। ठीक है। राजस्थान में एक जिला होता है अलवर, वहां एक तहसील है थानागाजी, वहां एक कस्बा है नारायणपुर, वहां छोटा सा गांव है ज्ञानपुरा। वहां का रहने वाला बालक है मनीष पंचोली, जिसकी चर्चा कर रहा हूं, अंधेरे में नहीं फेंक रहा हूं, प्रत्यक्ष में 3 बार आरएस मेंस लिख चुका है, 3 बार आरएस मेंस लिख चुका है, पास नहीं होता, आगे भी नहीं होगा। मैं जानता हूं क्यों नहीं होगा, गोले तो कैसे भी दे दो, नीले करके आ जाएगा, लिखना नहीं आता। 4 बार तो समझा दिया, स्प्रिंग बोर्ड आ जा, मेंस की तैयारी कर ले। आ सकता है क्या? आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि मास्टर है। मास्टर को वेतन मिलता है 50,000 रुपए, और स्प्रिंग बोर्ड में मेंस का बैच चलता है 15 महीने। कितने रुपए हो गए? और जब 15 महीने यहां रहेगा तो 2-2.5 लाख खर्च भी करेगा, 10 लाख मास्टर खर्च कर दे, 10 रुपए जेब से नहीं निकले। हर बार मेंस लिखता है, हर बार मेंस लिखता है, पास नहीं होता। खूब समझा लिया, नहीं मानेगा। मैंने कहा मास्टर बन गया तो समझेगा ही नहीं, कैसे समझाएं? थानेदार होता तो एक बार में ही समझ जाता। लौट कराओ। तो ये सही है, ऐसा नहीं कि एकमात्र उदाहरण है, लेकिन पूछा ही जाता है। इसके अलावा और भी उदाहरण है जिसमें 2 ज्यादे होते हैं, टेस्ट के रूप में आपके सामने भेज दूंगा। संधि खत्म होगी जब पेपर भी तो होगा, फिर वो उदाहरण आपके पास आएगा, तब याद दिलाऊंगा। आज का दिन कहिए भी मैंने कहा था। ठीक है। तय के बाद च आया है, तय के बाद च आया है, तय को किसमें बदलोगे? तय को बदलोगे आप च में। तय के बाद स्वर आया है, तय के बाद स्वर। नियम नंबर 1, प्रथम वर्ण के बाद स्वर आता है तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के। अब तय का तीसरा द, आ से पूरा शब्द बनता है सच्चिदानंद। सब इंस्पेक्टर 2011 में था ये, 2011 वाले पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है। अब बोर्ड पर तय का तीसरा, वही तरीका वही रहेगा। नियम नंबर 1 से तय को बदल दिया और दय को बदलेंगे। इसमें संधि नहीं पूछी जाती, पर गलती से पूछ ले तो, लेकिन इसमें पूछा जाता है समास। इसमें पूछा जाता है समास, और समास होता है अव्ययी भाव। समास होता है अव्ययी भाव। ठीक है। 27 दिसंबर को पूछा गया था, जेएलओ को एक पेपर हुआ 2019 में, 20 में तो हुए ही नहीं थे पेपर, ये तो गलती से कैलेंडर छपा था 20 का। तो ठीक है। ये अब ध्यान दो, यदि आपका पेपर सरल होता है तो नियम नंबर 1 के उदाहरण पूछे जाते हैं। आपका पेपर सरल आता है, नियम नंबर 1 के उदाहरण पूछे जाते हैं। यदि आपका पेपर कठिन होता है, नियम नंबर 4 के उदाहरण पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें दोनों नियम काम करते हैं, पहला भी और चौथा भी, पहला भी और चौथा भी। यदि आपका पेपर
और भी कठिन होता है तो विशेष नियम, तो विशेष नियम। ठीक है, वहां से भी उदाहरण पूछे जाते हैं। लिखेंगे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5, यदि, नियम नंबर 5, यदि तय के बाद है वर्ण आए तो हल वाला है। यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर दे, तय के स्थान पर दे तथा है के स्थान पर ध हो जाता है। यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर दे तथा है के स्थान पर ध हो जाता है। दोबारा, नियम में हमने लिखा है यदि तय के बाद है वर्ण आए तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे, अब उदाहरण समझे एक बार, बोर्ड पर आ जाओ सभी। तय के बाद है आया, नियम कहता है तय के बाद है आता है तो, नियम कहता है तय के बाद है आता है तो तय के स्थान पर द और है के स्थान पर ध। अब तक हमने, ध्यान देना बोर्ड पर, काम की बात बता रहा हूं। अब तक हमने एक स्थान पर परिवर्तन किया था, पहली बार दोनों स्थानों पर परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए विशेष नियम है। अब तक सिर्फ एक स्थान पर परिवर्तन था, पहली बार दोनों स्थानों पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए विशेष नियम है। तय के स्थान पर द लिखना है के स्थान पर ध लिखना है, मात्राएं यथावत छोड़नी है। तय को ध में बदलना है को ध में बदलना है, मात्राएं यथावत। कैसे? तय के स्थान पर तो लिख देंगे हम, है के स्थान पर लिख देंगे मात्रा अपने स्थान पर, और जो कुछ बचा शब्द बनता है। पुस्तक में आपको ये लिखा हुआ नजर आता है, पुस्तक में ये लिखा हुआ नजर आता है, और हिंदी में अधिकांशतः जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। ध धनुष आधा दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है, दवाद पूरा दिखाई दे रहा है जो कि आधा है। ये जो आग की मात्रा है ये ध धनुष में दवाद में नहीं है, उद्धार होता है, उद्धार नहीं होता, उद्धार। देखो मैंने लिखा आधा दे, यही तो लिखा, गुंडी लगा दी पूरा दे, ये आधा दे और इसमें लिखा जाता है ध, ये आ की मात्रा। तो आपको ये लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, ये लिखा हुआ नजर आएगा। तय को बदला है हमने द में, है को बदला है ध में, मात्रा अपने स्थान पर, शब्द बना उद्धार। आरजेएस का भी उद्धार हो चुका है, आरएस का भी उद्धार हो चुका है, पटवारी ग्राम सेवक का भी उद्धार हो चुका है। 100-200 बार उदाहरण पूछा जा चुका है। 2-4-5 उदाहरण दूं तो बना दोगे? ये उतारो फिर आगे बढ़ो। तय के स्थान पर दे, है के स्थान पर दे, मात्राएं यथावत। हाँ, गड़बड़ कैसे हो गई? एक पेज गायब हो गया बीच का, ऐसे कैसे हो गया? देखना नियम नंबर 5 लिख रहा होगा इसमें।
ऐसे कैसे हो गया? नहीं है क्या? ये नियम नंबर 5 है ना? ये कहाँ है? तो ये वाले सब देखना। नहीं, ये ही है। हम्म। मोबाइल दे, मैं लिख दूंगा सारे। मैं वहीं ले आओ आप तो। मैं इसमें ले आता हूँ, है ना? ये भी उदाहरण है 2-3। एक पेज गायब हो गया था हमारा बीच में, मेरे से ही गलत कोई बटन दब गया होगा, डिलीट हो गया, अब वापस लाना मुझे आया नहीं, है ना? बाकी के ये उदाहरण है। पीछे रहूं? ये लो। तय के स्थान पर दह लिखेंगे, है के स्थान पर दह लिखेंगे, मात्रा यथावत। तय को दह में बदलना है को दह में बदलना है, मात्राएं यथावत रखनी है। तय के स्थान पर दह, है के स्थान पर दह, मात्राएं यथावत। पत प्लस अति, तत् प्लस हित, उत प्लस अति। तय के स्थान पर दह, है के स्थान पर दह, और मात्राएं यथावत। तय को दह में बदल दो, है को दह में बदल दो, मात्राएं सुरक्षित। हो गया ना? तय को दह में बदलना है को दह में बदलना है, मात्राएं यथावत रखनी है। बोर्ड पर आए। तय के बाद है आया है, तो तय के स्थान पर दह, है के स्थान पर दह, बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनता है पद्धति। थर्ड ग्रेड अध्यापक 2009 में ही पूछा गया था ये उदाहरण। पद्धति। जो वर्ण आधा दिखाई देता है वह पूरा होता है, जो पूरा दिखाई देता है वह आधा होता है। ठीक है, दह हमको पूरा दिखाई दे रहा है, आधा है, दह आधा दिखाई दे रहा है जो कि पूरा है। तय के बाद है आया है, तो तय के स्थान पर क्या लिखोगे? है के स्थान पर ध, मात्रा अपने स्थान पर। शब्द बनता है तद्धित। किसे कहते हैं? तद्धित। तद्धित, अरे प्रत्यय का नाम है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कभी पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे सिलेबस में, और 5-7 उदाहरण भी पूछे जाएंगे यहां से। ठीक है, तय के बाद है, तो तय के स्थान पर द, है के स्थान पर द, बाकी का अपने स्थान पर। उद्यति। उद्यति बोलते हैं उठान को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, उठान, कि हम कहें कि आज क्लास यहाँ नहीं, नीचे वाले में लगेगी, तो एक साथ उठ गए और नीचे पहुंच गए। ठीक है, तय के बाद, तो तय को बदलेंगे द में, है को बदलेंगे ध में, बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनता है उद्धरण।
किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उद्धरण। विराम चिन्हों में एक चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह, जिसे हम इन्वर्टेड कोमा के नाम से जानते हैं। यह प्रश्न पूछा गया था, एक पेपर हुआ था 29 नवंबर को 2015 में, महिला पर्यवेक्षक का। आपको पता ना, महिला पर्यवेक्षक में पुरुषों के लिए सीट आरक्षित होती हैं। या ये विज्ञापन जब आता है ना, तो इसमें 25% रिजर्वेशन होता है पुरुषों के लिए। पता ही नहीं होता, फॉर्म ही नहीं भरते, और गलती से कोई भर दे और सेलेक्ट हो जाए तो किस पद पर कार्यरत हो? महिला पर्यवेक्षक हूं, तो गड़बड़ है ना, इसलिए नहीं भरते। लौट का। अब प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्यान देना। प्रश्न पूछा गया था, बोर्ड पर आओ। किस वाक्य में, ये कुछ थानाधिकारी व्यस्त हो गए, पता नहीं कहां जाना, बजरी के ट्रक ज्यादा आ रहे हैं एक साथ, मेरा ध्यान यहीं रहता है, बस बोर्ड पर हो, क्योंकि सावधानी हटी खीर पूरी बटी। एक भी योग्य, कर्मठ, जुझारू थानाधिकारी यहीं रह गए तो सरकार को क्या जवाब दे हम? सब बढ़िया बढ़िया तो खुद के पास रख लिए, बाकी के हमारे पास भेज दिए, अगली बार वो विज्ञापन नहीं दे, हम बेरोजगार, शुद्ध बेरोजगार हो जाए, है ना, इसलिए यहीं रहो, बोर्ड पर आओ। प्रश्न क्या था कि किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अब हमें यही नहीं पता उद्धरण चिन्ह होता कौन सा है। मजे की बात तो ये कि हिंदी का जो पेपर होता है, हिंदी का जो पेपर होता है, उसकी पड़ोस में इंग्लिश भी लिखी हुई नहीं होती है। और सब्जेक्ट में तो आपको इंग्लिश भी मिल जाएगी, वहां तो हिंदी में ही नाम याद रखना पड़ेगा। यदि प्रश्न में लिखा हुआ होता कि किस वाक्य में इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग हुआ है, तो क्या किसी महिला का गलत होता? सबके सही होते। प्रश्न था किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसे हम अवतरण चिन्ह भी बोलते हैं, अवतरण चिन्ह भी इसे कहा जाता है। और अवतरण के नाम से पूछा गया था 27 दिसंबर 2019 को जेलो का एक पेपर हुआ था, उसमें भी सिलेबस आपका है, वहां प्रश्नों की संख्या 75 थी, आपके 100 रहेगी, तो आप विराम चिन्ह आपके सिलेबस में है तो प्रश्न तो बनते हैं, और नाम भी हिंदी में ही याद होना अनिवार्य है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा वहां लिखा हुआ, ठीक है। तय के बाद है आया है, तय को किस समझ लोगे? है को किस समझ लोगे? बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनता है उद्धव। उद्धव कौन था? उद्धव कौन था? कृष्ण का मित्र था, कृष्ण का सखा था, जो कि कृष्ण को ज्ञान योग का संदेश देता है। और कृष्ण जी कहते हैं, मुझे समझा रहे हो, गोपियों को समझा दो मान जाओ, दोनों में शर्त लग जाती है, ज्ञान योग की पोटली उठाते हैं, गोकुल पहुंच जाते हैं गोपियों को समझाने। भारतीय संस्कृति के अनुसार औरतें पराये मर्द से बातें नहीं करती हैं, उस समय की बातें बता रहा हूं, है ना, कहीं आप आज असमंजस में आ जाएं, ऐसा फेंक रहे हो लंबी लंबी, है ना। तो कवि ने इस मर्यादा को भी ध्यान में रखा था, ये उद्धव, ये गोपियां आपस में कैसे बातें करेंगी। वहां एक पुष्प था जिस पर एक भ्रमर बैठा हुआ था, भंवरा, इसको माध्यम बनाया। उद्धव जी ने भंवरे से कहा, गोपियों ने सुना, गोपियों ने भंवरे को जवाब दिया, उद्धव जी ने सुना। जैसे आज पति पत्नी में झगड़ा होता है, और माध्यम अनुभवी भी है क्लास में, क्या बेटा अपनी माँ को बोलना रात को लेट आऊंगा, खाना खाकर आऊंगा, खाना नहीं बनाई, आओ तो आओ, मत आओ मैं कौन सा बना रही थी। बालक का काम सिर्फ गर्दन घुमाने का, एक बार इधर देखता है एक बार इधर देखता है, सुन तो दोनों नहीं लिया, उसका काम सिर्फ गर्दन घुमा। ऐसे ही उद्धव जी ने भंवरे से कहा, गोपियों ने सुना, गोपियों ने भंवरे को जवाब दिया, उद्धव जी ने सुना। यदि आपको धुंधला सा याद है तो हमारे द्वारा 12वीं क्लास तक सूरदास जी के जो पद्य पढ़े गए, उनका नाम भ्रमर गीत था।
भ्रमर गीत, भंवरे को माध्यम बनाकर गाए गए गीत, भ्रमर गीत। वही उद्धव है, ये ठाकरे नहीं है, याद रखना। ठीक है। तय के बाद है, तय को किस समझ लोगे, है को किस समझ लोगे, सामने री की मात्रा, शब्द बनता है उद्धृत। किसे कहते हैं, इस शब्द को कभी काम में लिया था क्या, इस शब्द को कभी काम में लिया था क्या, हमारी पाठ्य पुस्तक, हम लिखते हैं प्रस्तुत अवतरण, हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय वाक्चार गद्य पद्य संग्रह में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नमक का दारोगा नामक कहानी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। जब व्याख्या करते थे साहब हम तो सीधा सीधा लिखते थे लिया गया है। उस समय ये शब्द ही नहीं लिखा जाता था, उस समय तो क्या साहब आज भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, ध्यान दो, ये आपको लिखे हुए नजर नहीं आएंगे, ये आपको लिखे हुए नजर आएंगे, ये पूछे जाएंगे, ये आपको लिखे हुए नजर आएंगे, ये पूछे जाएंगे। ये बीच की जो कड़ी है ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखी है, एग्जाम हॉल में नहीं मिलेंगे। एग्जाम हॉल में ये मिलेंगे, ये पूछे जाएंगे, ये मिलेंगे और ये पूछे जाएंगे। ठीक है, याद रखना। ध्यान दो, 9th क्लास में साइंस में आपने पढ़ा था उत्क्रमणीय अभिक्रिया। साइंस की एक आधी तो बात याद रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया, शक्तिग्रह, लाइसोसोम, आत्मघाती तेल, एक आध दो भूली भट की बातें याद रहती है, नहीं तो सब भूल चुके होते हैं। आर्ट्स वालों क्या मतलब पढ़ा, सब कैसे 10th पास की दोबारा साइंस की याद दिला दी आपने। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, संधि उसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है। तय के बाद है, ये तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तय को दय में बदला, है को दय में बदला, वापस बदल दो विच्छेद हो जाएगा। तय के स्थान पर दय लिखा, है के स्थान पर दय लिखा, इन्हें वापस लिख दो, विच्छेद हो जाएगा। तय को दय में बदला था, है को दय में बदला था, वापस बदलेंगे तो विच्छेद। उत एक उपसर्ग है, सबसे अधिक संधियुक्त पद बनाता है, सबसे अधिक संधियुक्त पद बनाता है उत। सबसे ज्यादा उदाहरण उत उपसर्ग के होते हैं, याद रखना। ठीक है, और वह संधि से ज्यादा उपसर्ग पूछने पर विश्वास करता है, उसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। उद्धृत में उपसर्ग है, उद्धृत में उपसर्ग है, अब विच्छेद हमें करना पड़ता है। सही विच्छेद, सही उपसर्ग, अन्यथा गलत। मैं आपको बता चुका हूं उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता, और वहां हमसे उपसर्ग ज्यादा पूछा जाता है। मैंने 5-7 उदाहरण लिखाए हैं आपको, 5-7, इनमें से एक उदाहरण आपको भी एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, निश्चित है। एक उदाहरण निश्चित रूप से आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, नियम नंबर 5 का। नियम नंबर 6 बिल्कुल इसके जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। नियम नंबर 6, नियम नंबर 6, यदि तय के बाद, यदि तय के बाद सवर्ण आए तो, यदि तय के बाद, नियम नंबर 6 बोर्ड से लिखेंगे, यदि तय के बाद सवर्ण आए तो तय के स्थान पर च, तय के स्थान पर च तथा श के स्थान पर छ हो जाता है। ध्यान दो, नियम में हमने लिखा है यदि तय के बाद सवर्ण आए तो तय के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। 5वां और 6ठा दोनों नियम एक जैसे, दोनों नियम एक जैसे। वहां तय के बाद है था, यहां तय के बाद
वहां तय को दे में बदला था, है को दे में बदला था। यहाँ तय को च में बदलेंगे और शय को छ में बदलेंगे। कैसे, उदाहरण देखें। कुछ नहीं करना है, तय के स्थान पर छ लिखना है, शय के स्थान पर छ लिखना है, मात्राएं यथावत छोड़नी है। तय के स्थान पर छ, शय के स्थान पर छ, मात्राएं यथावत। शब्द बनेगा, तय को तो बदल दिया आपने, शय को आपने बदल दिया, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। उच्छासन। 2 4 5 उदाहरण बना दोगे? ये उतारो फिर बनाए। तय को छ में बदलना है, शय को छ में बदलना है, मात्राएं यथावत छोड़नी है। तय को छ में बदलना है, शय को छ में बदलना है, मात्राएं यथावत छोड़नी है। सिर्फ नियम काम करेगा, तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है। आप तुक्के नहीं लगा सकते। यहाँ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखे जाते हैं। इसलिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नियम, आप तुक्के नहीं लगा पाएंगे। तय के स्थान पर छ, शय के स्थान पर छ, मात्राएं यथावत। सिर्फ नियम काम करेगा, तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है।
हो गया। तय को चे में बदलना है, शे को छे में बदलना है। देखो पड़ोसी भी कोई सहायता नहीं करेगा इसमें। क्यों नहीं करेगा? ये ऐसी शक्लें जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखने को मिलती हैं, इसलिए सिर्फ नियम काम करेगा। तय को चे में बदल दो, शे को छे में बदल दो, मात्राएं यथावत छोड़ दो। मात्राएं अपने स्थान पर यथावत, कुछ नहीं करना उनमें। तय को चे में बदलना है, शे को छे में बदलना है, मात्राएं यथावत। हो गया? मिलाओ। सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सही करेंगे। तय के बाद इससे आया है तो तय के स्थान पर क्या लिखोगे? शय के स्थान पर छह, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा, ये हम कर चुके। ठीक है, अब बोर्ड पर आ जाओ। जितने कर लिए उतने छोड़ दो, बोर्ड पर आ जाओ। काम की बात समझ लें। तय के बाद इसे आया है, तय को किससे बदलोगे? शय को किससे बदलोगे? आधा है, हलंत आएगा, इसलिए पूछा जाता है। आरएस में पूछा गया 2016 में, 16 अप्रैल को एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण था, सिर्फ इसलिए ही था कि हलंत लगाएंगे या नहीं। हमारे सामने ऑप्शन में आता है, एक हलंत वाला आता है, एक बिना हलंत वाला था, दोनों आते हैं। एक में हलंत आएगा, एक बिना हलंत, दोनों आएंगे। देखो ध्यान दो, यहां मात्रा थी तो हमने मात्रा लगाई, यहां आधा है तो आधा ही छोड़ेंगे। नियम में भी तो हमने यही लिखा है, नियम में भी तो सब में हलंत लग रहे हैं। यदि कोई स्वर है तो पूरे होंगे, है ही नहीं तो आधे ही रहेंगे। ठीक है, तो बाकी का जो कुछ बचा, तय के बाद से है तो तय के स्थान पर, शय के स्थान पर, मात्रा अपने स्थान पर। उच्छिष्ट बोलते हैं, उच्छिष्ट बोलते हैं, उच्छिष्ट बोलते हैं झूठन को। खाने के बाद जो भोजन बच जाया करता है, झूठन, उच्छिष्ट। खाने के बाद जो भोजन बच जाता है वह उच्छिष्ट होता है। दोबारा बोर्ड पर, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही आता है। आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आएगा। यदि आप इसे बाहर निकाल देंगे, चे पूरा हो जाएगा, मात्रा रे में बदल जाएगी। इसलिए विशेष तौर पर याद रखना, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर ही। दोबारा, तय को परिवर्तित किया चे में, शय को परिवर्तित किया चे में, मात्रा अपने स्थान पर तच्छिव। आधा वर्ण, आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर। ये लो मैंने बाहर निकाल दिया, बाहर निकालते ही चे पूरा लगने लगा, मात्रा रे में परिवर्तित हो गई, अर्थ का अनर्थ हो गया, शब्द ही बदल गया पूरा। इसलिए आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर होता है। बोर्ड पर आओ। ये एक उदाहरण पूछा गया था 2 अगस्त को 2015 में, जूनियर अकाउंटेंट का एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण था। तय के बाद इसे आया है तो तय के स्थान पर तो हमने लिख दिया, शय के स्थान पर लिख दिया, मात्रा अपने स्थान पर जो कुछ बचा। ये आ की मात्रा नहीं है, लास्ट वाली शास्त्र ही शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप बताओ, तुक्के में ऐसा शब्द बना दोगे क्या? तुक्के में ऐसा शब्द बना दें, और बनाए तो विश्वास नहीं हो जो बन रहा है वो सही है, क्योंकि वे उदाहरण जो एग्जाम हॉल में पहली बार देखे, ये वे उदाहरण है जो एग्जाम हॉल में पहली बार देखे। तो हमने यदि इस शब्द को बना भी दिया तो विश्वास नहीं हो रहा कि जो बन रहा है वो सही है, पड़ोसी का देख लें तो भी विश्वास नहीं हो। जबकि 2 गलत एक सही की पुष्टि करते हैं, 2 गलत एक सही की। मैंने किसी प्रश्न का उत्तर लिखा, पड़ोसी का देखा, इसने भी यही लिखा है, अब सही है, जबकि मैं भी गलत हूं और ये भी गलत है, हम दोनों नहीं गए, लेकिन उसका देख लिया, जो मैंने लिखा था वही मिला, तो हम कहते हैं सही है, क्योंकि गलत होता तो ये क्यों लिखता।
यहां दो सही एक सही की पुष्टि नहीं करते। मैंने ये लिखा, पड़ोसी की कॉपी देखी, इसने भी यही लिखा, फिर भी विश्वास नहीं हुआ जो लिखा है वो सही है। क्योंकि ये वे उदाहरण है जो एग्जाम हॉल में ही ये संस्कृत के उदाहरण है। ये वे उदाहरण है जो सिर्फ एग्जाम हॉल में मिलते हैं। पेपर जब उसको कठिन करना होता है तब यहां से उदाहरण उठाता है। तो तय को बदलेंगे 6 में, से को बदलेंगे 6 में, मात्रा और जो कुछ बचा। बाकी के उदाहरण कराऊंगा अगली क्लास में। आज इतना ही।